आप इसे सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद आप व्हाट इफ एनालिसिस में जाएंगे। यहाँ पर आप डेटा टेबल शो हो रहा है, डेटा टेबल पर क्लिक करेंगे। अब अगर आप रो में ये सेल ले रहे हैं तो रो में वैल्यू डाल देंगे, लेकिन हम रो में नहीं ले रहे हैं, हम किस में ले रहे हैं, कॉलम्स में। जो आपके आड़े में है हॉरिजॉन्टली, इन्हें क्या बोलेंगे आप, रो बोलेंगे, और जो आपके खड़े में है वर्टिकली, उन्हें क्या बोलेंगे, कॉलम बोलेंगे। तो अभी हम यहाँ पे कॉलम्स में ले रहे हैं, तो आप रो वाली इनपुट सेल को खाली छोड़कर कॉलम वाली में जाना, और आप इस वाली गोल सीक का इसमें सेल एड्रेस दे देना कि इसमें जो गोल सीक अप्लाई हुई है वो मेरी इस पूरे टेबल में अप्लाई हो जाए, और आप ओके पर क्लिक कर देना। तो आपका ये पूरा निकल आया कि अगर आपकी एक बुक का प्राइस 60 था और आपने 40 बेची तो आपके पास 2400 आया। अब अगर आप यहाँ पे एक बुक का प्राइस आपका कितना है, 120 है, और आप 40 बुक बेचते हैं तो आपके पास कितना आया, 4800 आया। अब अगर आपकी एक बुक का प्राइस है 160 और आपने 40 बेची तो आपके पास कितना आया, 6400। तो ये पूरी वैल्यू हमने यहाँ पे निकाल के देख ली, ये कैसी आ रही है, सही आ रही है। तो मतलब ये पूरा क्या हो गया आपका, एक बार में निकल चुका है, और अब आप इसे कर सकते हैं, आ जाएगा। गोल सीक से एक बार में एक निकाल सकते हैं आप, और टेबल में एक बार गोल सीक निकाली और फिर टेबल को सेल एड्रेस देके पूरी टेबल का निकाल लेंगे, आ जाएगा। कंफर्म। देखिए आपने क्या किया, यहाँ पे गोल सीक निकाला था, इसमें क्या था, आपकी एक बुक का प्राइस कितना था, 60 रुपए था, और आपने कितनी बेची, 40। तो 6 4 जा 24, और ये 0 0 का इंटू करके 2400, यानी 2400 रुपये आपका आ गया, आया। 60 × 40 करेंगे, 2400 आया। तो अगर 120 रुपए की वो बुक कर दी है उन्होंने रेट बढ़ा के, ठीक है, और वो कितनी है, 40 बेचनी है हमें, तो हमारा टोटल खर्च कितना आ जाएगा। अगर प्राइस कितना हो गया है, यानी कीमत उन्होंने 160 कर दी है और 40 बुक बेची है, तो कीमत कितनी आ जाएगी टोटल की। अगर बुक की जो प्राइस है वो 250 रुपए कर दी है और 40 बेचनी है, तो कितनी आ जाएगी, ऐसे आपको निकालना है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले ऊपर वाले का निकालेंगे, इक्वल लगाएंगे यहाँ पे, और इसका इंटू कर देंगे इससे। इसमें आपकी गोल सीक पहले से निकली हुई है, तब आप क्या करेंगे, इसे सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद इसमें यहाँ से आपने सिनेरियो बनाया था प्रेजेंट करने के लिए, यहाँ से आपने गोल सीक निकाली थी। इसके बाद अब आप टेबल पे अप्लाई करें, क्योंकि एक एक करके निकालने में टाइम वेस्ट होगा, तो अब आप पूरी टेबल पे निकालेंगे। इस पर आप क्लिक कर देंगे। रो में आप डेटा नहीं निकाल रहे, अगर आप ऐसे आड़े में पूरे ऐसे में निकाल रहे होते तो आप ऊपर वाले में इंटू करते, लेकिन अभी हम कॉलम यानी कि ऐसे में निकाल रहे हैं, क्योंकि खाली हमारा क्या है, ये वाला एरिया है ये, तो इसे भी क्या बोलते हैं, हम कॉलम बोलते हैं। तो आप कॉलम वाले सेल पर क्लिक करके 60 वाले ये जो था गोल सीक, इसका आप उसमें अप्लाई कर देंगे, और ओके करने पे ये इसका टोटल आ जाएगा। अब आप 120 का 40 में इंटू करके देखिए, 4800 रुपये आ रहा है, करके देखते हैं। और साइड में कर सकते हैं, बट टाइम वेस्ट होगा ना, एक एक करने में बड़ी आराम से आप कर सकते हैं, लेकिन टाइम वेस्ट होगा। और अगर आप जॉब के लिए जा रहे हैं और उसने आपसे इंटरव्यू में पूछा, तो वो आपकी क्या देखेगा, स्पीड देखेगा कि भाई तुम बोल कॉन्फिडेंस से रहे हो कि नहीं रहे हो, तुम्हें आता है कि नहीं आता। क्योंकि अगर हमें आता है तो हम स्पीड से करके बता देते हैं, अगर हम जितना टाइम ले रहे हैं, तो अगर सामने वाला एक्सपीरियंस वाला पर्सन है तो वो इंसान समझ जाता है कि भाई इसे नहीं आ रहा। क्योंकि अगर इसे आता तो ये तुरंत करके बता देता है, क्योंकि क्लास में भी आपने जब देखा होगा टीचर्स आपसे क्वेश्चंस कर देते, अगर आपको आता है तो आप भाई हाथ ऊपर करके उछक उछक के बताते थे कि हाँ ये मुझे आता है, मैं बताऊं क्या, खुद से बता दो। और अगर नहीं आता है तो आप मुंह छुपाते हो, छुपने का प्रयास करते हो, ये सोचते हो कि कोई और बता दे, टॉपर बता दे, मैं ना बताऊं। लेकिन अगर आता है तो खुद से बताते हैं इस तरीके से, तो वो समझ जाता है कि अगर ये धीरे कर रहा है या फिर ये सोच सोच के कर रहा है, भले ही आप ये सोचो कि ये देख ले, ये समझ जाए, इसलिए आप धीरे कर रहा है, लेकिन वो ये सोचेगा कि आपको नहीं है ना। तो इसलिए आप अगर इंटू करोगे एक एक घंटे तक, तो वो ये सोचेगा कि इसे फॉर्मूला ही नहीं पता, इंटू तो ये बच्चा भी कर लेगा। क्योंकि अगर एक्सेल अपन बच्चे को खुलवाएंगे तो अपन क्या चीज सिखाते हैं, सीरियल नंबर कैसे लिखोगे बेटा, टू का पहाड़ा कैसे लिखोगे, इंटू कैसे करोगे, इसमें प्लस कैसे करोगे, ये बताते हैं अपन। इक्वल लगाया, दो का सेलेड दो, प्लस कर दो, दो का सेलेड टेस्ट लो, माइनस कर दो, डिवाइड कर दो, ये सब बताते हैं एक्सेल में, स्टार्टिंग में बेसिक में ही बताते हैं, बाकी फॉर्मूले इतने अंदर के नहीं बताते। तो अगर ये फॉर्मूला पता है तो वो क्या सोचेगा कि इसे एडवांस लेवल का एक्सेल आता है, तो इससे वैल्यू बढ़ती है। आ जाएगा।
हाँ, देखना। अब ये क्या था कि इसमें आप जिस कंपनी में काम कर रहे थे उसने आपसे बोला कि आपकी एक बुक का प्राइस कितना है, 120 रुपए। चलो इसे 60 को कन्वर्ट करके हम इसे 100 कर देते हैं, ठीक है। तो आपकी एक बुक्स का प्राइस कितना है, 100 रुपए है। अब तुम्हें आज के दिन में इतनी कमाई करनी, क्योंकि जब हम जैसे टेलीकॉलिंग की कंपनी में काम कर रहे हैं वो अपन को प्रॉपर सैलरी दे रहे हैं, साथ में इंटर्नशिप भी दे रहे हैं, लेकिन वो कहते हैं कि आपको आज के दिन में इतनी की कमाई करनी है और दूसरे दिन में इतनी कमाई करनी है। एक गोल टाइप सा देते हैं आपको, ये टारगेट आपको पूरा करना है। तो उसने आपको टारगेट कितने का दिया कि आज कैसे भी करो कम से कम 5,000 तक की तुम सेल करो, ठीक है। तो अब आपको अंदाजा निकालना है कि अगर एक एक जो बुक है या फिर मेरी दवाई है या कुछ भी है, ड्रेस कपड़ा कुछ भी है, तो ये कितने का है, 100 रुपए का है, कितना बेचूंगी, 5,000 हो जाए। तो आप यहाँ पे निकालेंगे, तो आप यहाँ पे निकालेंगे इसका टोटल निकालेंगे या आपका ये टारगेट निकालेंगे। इसके लिए आप इसमें इक्वल लगाएंगे, रेट का इंटू कर देंगे किसमें, क्वांटिटी में। अब मुझे यहाँ पर इसकी वैल्यू निकालनी है कि मैं इसे कितना बेचूं कि मेरा 5,000 का टारगेट पूरा हो जाए। तब आप इसको सिलेक्ट करेंगे, इसे सिलेक्ट नहीं भी करेंगे तो भी अप्लाई हो जाएगा। व्हाट इफ एनालिसिस पे जाएंगे, गोल सीक पे जाएंगे, केवल यहाँ पे सिलेक्ट करना अनिवार्य है, वहां आप करें या ना करें वो अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। सेट सेल में आपको हमेशा ये टारगेट यानी जो टोटल वाला सेल एड्रेस होता है हमेशा यही सिलेक्ट करना है। इसके बाद वैल्यू में आपको वो वैल्यू इनपुट करनी है जो आपको सामने वाले ने दी थी कि आपका टारगेट था 5,000 का, और चेंजिंग सेल में वो करनी है जिसकी जगह पे आपको पता करना है, क्योंकि ये तो आपको पता है कि भाई मुझे 100 रुपए की बेचनी है और बेचनी कितनी है, 5,000 तक की बेचनी है, पर कितनी क्वांटिटी में बेचूं, तो ये आप इससे निकाल रहे हैं। तो इसलिए आप चेंजिंग सेल में हमेशा क्वांटिटी वाला एड्रेस डालेंगे और ओके पर क्लिक कर देंगे। तो उसने आपको यहाँ पे निकाल दिया कि अगर 50 बेचोगे 100 रुपए की तो आपका 5,000 का हो जाएगा। बट मान लीजिए कि उसने आपको बोला है कि आपको कितनी बेचने हैं, ये आपको ये कितने बेचने हैं, 80 बेचने हैं, ठीक है। और आपका रेट क्या है ये आपको नहीं पता, फिलहाल के लिए नहीं पता। और यहाँ पे आपको निकालना है आपका टारगेट कि 80 तुम बेचो और कितने के भी बेचो, पर कितना आना चाहिए, 5-10 हजार समथिंग कुछ आना चाहिए, ठीक है। 5,000 ले लेते, कितने के भी बेचो, 60 रुपए के भी, 20 की बेचो, पर मुझे तुमसे कितने पैसे चाहिए, 5,000 रुपए चाहिए, ठीक है। और उसने मुझे कितने प्रोडक्ट दिए, 80 प्रोडक्ट दिए। अब मैं इसे किसी भी रेट में बेच सकती हूँ, लेकिन अगर मैं इसे एक फिक्स रेट में बेचूंगी तो मुझे पता रहेगा कि फिक्स रेट में मेरा कितने का जाएगा। तब मैं क्या करूंगी, यहाँ पर इसमें इंटू लगा इक्वल लगाएंगे अपन, क्वांटिटी का सेल एड्रेस लेंगे और इसमें इंटू कर देंगे रेट का और एंटर कर देंगे, ठीक है। अब ये इसमें हम गोल सीक अप्लाई करेंगे, सिलेक्ट करना हो करें, नहीं करना हो तो मत करिए। व्हाट इफ एनालिसिस में जाके गोल सीक पे जाएंगे, सेट सेल में हमेशा आपको टोटल का ही लेना है, वैल्यू कितनी रखनी है कि मुझसे कितने में बेचने का है, कि उसे मुझे दिन भर में बस 5,000 रुपए देनी, चाहे अब मैं 80 कितने के भी बेच दूँ, तो आप यहाँ पे वो प्राइस डाल देना। चेंजिंग सेल में मुझे रेट का पता करना है कि मैं कितने के बेचूँ इसको, फिर आप इसे ओके पर क्लिक कर देंगे। तो अब यहाँ पे मुझे पता चल चुका है कि अगर मैं इसे 62 या 63 रुपए का बेचती हूँ, 63 का भी बेच देती हूँ, तो ये मेरा 5,000 से ऊपर का कमाई हो जाएगी। 5,000 में सामने वाले को दे सकती हूँ 80 प्रोडक्ट के बदले में, और बची जितनी वो मेरी आ जाएगा। कोई डाउट है इसमें? ठीक है, आप लोग नीचे जाकर रिवाइज करें।